कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में भगवान शिव की तरह तांडव करने वाले, और जब तांडव करते थे तो अपने दुश्मनों की छाती पर जैसे कि मानो बड़े बड़े चट्टान गिरा दिया करते थे। जब उनकी तलवार चला करती थी तो दुश्मनों की गर्दनें ऊपर की नहीं जमीन की सतह पर दिखाई दिया करती थी। मराठा साम्राज्य के महान योद्धा श्री छत्रपति शिवाजी के बारे में जितनी जानकारियां जुट सकी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे शिवाजी जयंती की तारीख। शिवाजी जयंती को लेकर 2 तारीखें हैं, उनका मतभेद, शिवाजी का जन्म स्थान, शिवाजी जयंती कहाँ और कैसे मनाई जाती है, शिवाजी जयंती मनाने का इतिहास क्या है, और भारतीय इतिहास में श्री छत्रपति शिवाजी का क्या योगदान है, और साथ में अंत में जानेंगे कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी जयंती मराठा साम्राज्य के एक महान योद्धा व राजा शिवाजी भोसले के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिष्टता और उदारता के प्रतीक शिवाजी ने ही मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन कई तरह की परेड का भी आयोजन होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल शिवाजी जयंती चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 19 फरवरी बुधवार को पड़ रही है, यानी आज। वही तारीख के अनुसार हर वर्ष 19 फरवरी को शिवाजी जयंती मनाई जाती है। हालांकि हम शिवाजी जयंती की तिथि या तारीख से जुड़ी जानकारी की पुष्टि होने का दावा नहीं कर रहे हैं। यहाँ दी गई जानकारी अन्य माध्यमों एवं उपलब्ध शिवाजी जयंती से संबंधित जानकारियों के आधार पर की गई है। उनके जन्म की तारीख व तिथि को लेकर विद्वानों में क्योंकि शुरू से ही मतभेद देखने को मिलता है। कुछ जानकारों के अनुसार छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म 6 अप्रैल 1627 को हुआ था। हालांकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 19 फरवरी 1630 को शिवाजी जयंती के रूप में मान्यता दी गई है। वही तिथि के अनुसार कुछ जानकार फाल्गुन कृष्ण तृतीया को शिवाजी का जन्मदिन मानते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर चैत्र तो कहीं पर बैसाख में भी शिवाजी जयंती को मनाने का वर्णन मिलता है। खैर, अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी का जन्म स्थान। दोस्तों, शिवाजी के जन्म स्थान के बारे में बात करें तो उनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे जनपद के शिवनेरी किले में हुआ था। शाहजी भोसले तथा जीजाबाई उनके माता पिता थे। शिवाजी जयंती कहाँ और कैसे मनाई जाती है, अगर इसकी बात करें तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। लोग इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी व योगदान को याद करते हैं और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। शिवाजी जयंती पर मुंबई में अवकाश भी होता है। शिवाजी जयंती मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिराव फूले ने 1870 में की थी। रायगढ़ में स्थित शिवाजी का मकबरा महात्मा फूले द्वारा ही खोजा गया था। शिवाजी जयंती का उत्सव
सर्वप्रथम पुणे में मनाया गया था। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी के चरित्र को लेकर जो भी व्याख्यान लोगों तक पहुंचाए वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी और जनमानस को उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित किया। बात उस समय की है जब भारत देश मुस्लिम शासकों के अधीन था। उस समय हिंदुओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, जिस कारण शिवाजी बहुत दुखी थे। इसके चलते उन्होंने हिंदुओं को प्रताड़ना से बचाने के लिए प्रण लिया, एक संकल्प लिया और अपने जीवन को उसके न्यौछावर कर दिया। उस समय वीर शिवाजी की उम्र मात्र 16 वर्ष की थी जब उन्होंने तोरणा किले पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद ही 17 साल की उम्र तक उन्होंने रायगढ़ और कोंडाना किले पर भी अपना अधिकार जमाया। उन्होंने औरंगजेब से संबंधित कई क्षेत्रों और किलों पर भी जीत हासिल की। 1674 में शिवाजी को रायगढ़ में छत्रपति के रूप में चुना गया। अपने शासन के समय शिवाजी ने मराठी एवं संस्कृत जैसी भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन किया। दोस्तों, एक अद्भुत प्रतिभा, एक अद्भुत विश्वसनीय जनधारणा को उन्होंने जिस प्रकार से समर्थन किया वह काफी महत्वपूर्ण और विचारणीय था। उनके जैसा योद्धा हमारे देश में कुछ ही पलों में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी, उनके पुत्र संभाजी, श्री महाराणा प्रताप, रानी चेन्नम्मा, झांसी की रानी, ये वो नाम हैं जिनकी वजह से आज हम और आप लोग अपने घरों में बैठकर इस आज़ाद मुल्क में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। वरना आज से 500-700 साल पहले हमारे देश में हिंदू समाज की ऐसी दयनीय स्थिति थी जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगभग 50 वर्ष की उम्र होते होते छत्रपति शिवाजी का स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहने लगा और 3 सप्ताह तक तेज बुखार के रहने के बाद 3 अप्रैल 1680 में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, यह थी छत्रपति शिवाजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उनके जीवन से बहुत सी ऐसी प्रेरणा स्रोत हैं जो हमें लेकर अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। एक महाराष्ट्र में कहावत बड़ी फेमस है कि मराठा युद्ध से वापस नहीं आता, मराठा या तो मरता है या मारता है। जिंदगी बहुत लंबी न होकर जिंदगी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम छत्रपति शिवाजी जी के जीवन से अपने जीवन में उतार सकते हैं। अपने समाज को, अपने राष्ट्र के कल्याण की भावना जिस तरह उनके जीवन में बसी हुई थी, उसका यदि कुछ अंश भी हम अपने जीवन में उतार सकें तो हमारा जीवन अहोभाग्य है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। छत्रपति शिवाजी का जन्म उत्सव आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।